आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जब जन्नत से रांदाए दरगाह किया गया, जन्नत से निकाला गया, ज़मीन पर उतारा गया, तो लिखा ये है कि आदम अलैहिस्सलाम जो वहाँ से चलने लगते हैं तो उन्होंने वहाँ से वो हजरे अस्वद को उठा लिया। हजरे अस्वद को बतौर मोड़े के यानी बैठने के लिए एक सीट के तौर पे हजरे अस्वद को बगल में ले लिया और ज़मीन पर उतार दिए गए। और दूसरी रिवायत में आता है कि जिस रात में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को आसमान से ज़मीन पर उतारा गया तो उस रात में आदम अलैहिस्सलाम बड़े वहशत महसूस कर रहे थे, बड़े मायूस, और पूरी दुनिया की हू के आलम में अकेले रात को बैठे हैं और बड़ी एक मायूसी और वहशत तारी है। इसी रात में अल्लाह तबारक व ताला ने जन्नत के दो जवाहिर यानी एक हजर अस्वद और दूसरी मुकाम इब्राहीम, ये दो पत्थर अल्लाह तबारक व ताला ने इस रात में आदम अलैहिस्सलाम के साथ उतार दिए। जब सुबह की रोशनी फैली है तो आदम अलैहिस्सलाम ने अपने पास ये दोनों पत्थर पड़े देखे, पहचान गए कि ये तो जन्नत के मेरे साथी हैं, कि जन्नत के जवाहरात में से आपने दोनों को ले के सीने से लगा के इनको बगलगीर हो गए और इसे तस्कीन हासिल करने लगे कि ये वो जन्नत का एक सामान मेरे साथ आ गया है। इस तरीके से अल्लाह ने इन दोनों पत्थरों को ज़मीन पर उतारा। और अजीब बात है, एक हदीस में आता है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो हजरे अस्वद लेकर आए थे, हजरे अस्वद एक फ़रिश्ता था। जब आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जन्नत में अल्लाह तबारक व ताला ने आबाद किया, एक फ़रिश्ते की निगरानी लगा दी थी कि आदम अलैहिस्सलाम की निगरानी करे कि वो इन तमाम की तमाम जन्नती इनके लिए मुबाह हैं, लेकिन ये जो एक दरख्त है, इस दरख्त के खाने से इनको मना किया गया है, तो तुम इसकी निगरानी करते रहो, कहीं आदम अलैहिस्सलाम इस दरख्त का फल ना खाएं। चुनांचे ये फ़रिश्ता हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की निगरानी करता रहा तो आदम अलैहिस्सलाम भी मुख्तात रहे और जन्नत के अंदर वक्त गुजरता रहा। जब अल्लाह तबारक व ताला को तकवीती तौर पर मंजूर था कि आदम अलैहिस्सलाम फल खाएं और फिर आगे सारा पड़ोसी जो हुआ, तो ये एक तकवीली निज़ाम है, अल्लाह के यहाँ ये होना था, ये मुकद्दर था। तो अल्लाह तबारक व ताला ने आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से इस फ़रिश्ते को ओझल कर दिया, यानी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को फ़रिश्ता दाएं बाएं कहीं नज़र नहीं आया। तो जब ये आदम अलैहिस्सलाम को फल खाने का मौका आया तो उन्होंने आगे बढ़ के इस फल को खा लिया। जैसे ही फल को खाया तो अल्लाह तबारक व ताला के यहाँ ज़ाहिर है कि एक ख़ास किस्म का गज़ब नाजिल हुआ कि ये तुम्हें मना किया गया, क्यों खाया। तो इस हैबत और दबदबे के आलम में अल्लाह तबारक व ताला ने इस फ़रिश्ते की तरफ देखा। जब इस हैबत के आलम में इस फ़रिश्ते को देखा है तो फ़रिश्ता खौफ से पत्थर बन गया और वो हजरे अस्वद की शक्ल के अंदर कायम हो गया, और जिसको हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ज़मीन पर लाए। इसकी तायद एक दूसरी हदीस में ये भी होती है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि कल रोज़े क़यामत में जब हजरे अस्वद मैदान हश्र में आएगा तो इसके दो कान होंगे और इसकी दो आँखें होंगी, इसकी ज़ुबान भी होगी, बाकायदा हाथ होंगे, गोया के पूरे हाथ पैर के साथ ये मैदान हश्र के अंदर पहुँचेगा। और साथ ही नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, क्योंकि हजरे अस्वद असल में एक फ़रिश्ता था, वहाँ अल्लाह तबारक व ताला दोबारा इसको इन्हीं अज़ा के साथ ज़ाहिर कर देंगे और वहाँ पहुँचकर फिर दुनिया के अंदर इनको बोसा करने वाले जो लोग हैं इनके हक़ में गवाहियाँ देंगे। तो मालूम हुआ कि ये हजरे अस्वद एक फ़रिश्ता है कि दुनिया के अंदर जो लोग हैं जो इसको बोसा देते हैं और वो तख्ती पर नोट हो जाता है कि इस आदमी ने मुझे बोसा दिया, इसके गुनाह माफ़ कर दिए गए हैं, तो कल रोज़े क़यामत मैं इसकी गवाही दूंगा। और मज़े की बात है कि दुनिया के अंदर एक बहुत बड़े मुहद्दिस गुज़रे हैं और वो ये कहते हैं कि मैं मक्का के अंदर हरम में हजरे अस्वद के करीब, काबा के करीब एक अरसा तक रहा, तो मैंने एक अजीब मंज़र देखा कि ये हजरे अस्वद वहाँ से निकला। हजरे अस्वद के दोनों हाथ थे, पैर थे, इसके कान और पूरी एक इंसानी शक्ल में है। वो निकला और काफ़ी दूर तक टहलता हुआ दोबारा इसी जगह कायम हो गया और इसी तरह पत्थर की शक्ल इख्तियार कर गया। इस रवायत से तायद हो गई
کہ جو اس بہت بڑے محدث نے یہ نظارہ دیکھا تو معلوم ہوا ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ جب حجر اسود کو کوئی حج یا عمرہ کرنے والا بوسہ دیتا ہے تو حقیقت میں وہ اللہ سے مصافحہ کرتا ہے، اللہ سے سلام کرتا ہے، تو سلام کرنے کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ جیسے خود دو ایمان والے جب آپس میں ایک دوسرے سے مصافحہ کرتے ہیں، حدیث میں آتا ہے کہ ان دونوں کے الگ ہونے سے پہلے، ان کے مصافحہ الگ ہونے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ تو گویا کہ اللہ سے مصافحہ ہے، تو اللہ سے مصافحہ اور گناہ معاف نہ ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ تو یہ حجر اسود، یہ وہ فرشتہ ہے کہ جو ہر بوسہ دینے والے کی تفصیلات کو نوٹ کر لیتا ہے۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حجر اسود کا سلام اور اس کا بوسہ لینے کی سعادت نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ ایسی مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔